हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपके हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है वैदिक कालीन शिक्षा। ये जो टॉपिक है दोस्तों, वो सुपर टेट में या D+B या कोई अदर टेट एग्जाम हो उसमें ये टॉपिक आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम एक एक बिंदु मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, आज उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आज लेंगे और हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सुपर टेट एग्जाम में D+B एग्जाम में या अदर टेट के एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देरी नहीं करते, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और साथ ही साथ में लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों आगे अपने पॉइंट पे, टॉपिक पे। तो दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी पॉइंट किए, इसमें जितना भी मैंने लिया हुआ है कंटेंट, वो सारा का सारा मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट उसमें लिखते चले जाइएगा। अब देखिए, अगर वैदिक कालीन शिक्षा की मैं दोस्तों बात करूं तो वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता था? वो स्वर्ण युग मानते थे। किसको? वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग मानते थे। ठीक है, अगर हम बात करें शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था? वो कहलाता था गुरुकुल। हम लोग सुनते भी होंगे, है ना, जो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे वो गुरुकुल में शिक्षा देते थे। तो शिक्षा का केंद्र क्या था? वो था गुरुकुल, जो कि नगरों की कोकाहल मतलब शोर शराबा। ठीक है, कोकाहल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शोर शराबा। तो जो कि नगरों से शोर शराबे से दूर किसी जंगल में या किसी नदी के आसपास में गुरुकुल होते थे। ठीक है ना, उसी किनारे शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। तो शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था, जो कि नगरों के शोर शराबे से दूर किसी जंगल के पास में या किसी नदी के आसपास होते थे शिक्षा का केंद्र। ठीक है, अगर मैं बात करूं उस समय शिक्षा कैसी थी दोस्तों, तो उस समय शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क थी। उस समय शिक्षा निःशुल्क थी तथा राज्य का शिक्षा पर कोई भी अधिकार नहीं था। मतलब जो वहां का राज्य होता था, वहां उस राज्य का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं था। तो शिक्षा पूरी तरीके से अधिकार किसका था? तो शिक्षा पर पूरी तरीके से अधिकार ऋषियों का था। ठीक है ना, वही इसमें लिखा हुआ है कि अर्थात गुरुकुल पर पूरी तरह से ऋषियों का आधिपत्य था। मतलब शिक्षा में जो भी अधिकार था वो किसका था? वो वहां के ऋषियों का था। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो गुरुकुल में आय के साधन। अब देखिए, अगर कहीं भी कोई गुरुकुल खुला हुआ है तो वहां पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ खर्च की जरूरत तो होगी ना, कुछ आय की जरूरत तो होगी ना, है ना। तो वहां के जो आय के मुख्य साधन थे, मुख्य स्रोत थे, वो कौन कौन से थे उसको जानेंगे। तो वो थे भिक्षाटन, राजा द्वारा दिया गया उपहार, सहयोगी या धनी लोगों की मदद। अब यहाँ पे बात करते हैं भिक्षाटन क्या होता है। भिक्षाटन दोस्तों वो होता है जो कि भिक्षा मांगना मतलब नहीं, ऋषि मुनि जाते थे घर घर पे और भिक्षा मांगते थे, है ना। तो वो होता था, एक वो साधन था, भिक्षाटन था। राजाओं के द्वारा दिया गया उपहार, जो वहां के पड़ोसी जो राजा होते थे, उस नगर के जो राजा होते थे, उनके द्वारा कोई ना कोई उनको मदद दी जाती थी। सहयोग, उपहार को सहयोग के रूप में दिया जाता था। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जो नगर में जो धनी लोग थे वो भी मदद करते थे। ठीक है ना, तो ये कुछ हमारे आय के साधन हो गए। तथा समापवर्तन संस्कार के दौरान लौट रहे शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा। अब देखिए, समापवर्तन संस्कार क्या होता है? समापवर्तन संस्कार क्या होता है दोस्तों? जब बच्चों की शिक्षा जो होती थी पूरी हो जाती थी तो उनका जो विदाई होती थी वो किस संस्कार द्वारा होती थी? समापवर्तन संस्कार द्वारा। ठीक है ना, जब बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उनके द्वारा क्या किया जाता था? बच्चों के द्वारा कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अध्यापकों को, अपने टीचरों को वो गुरु दक्षिणा देते थे। तो वो किस संस्कार द्वारा होता था? तो उस संस्कार का नाम है समापवर्तन संस्कार। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों जो भी मैंने बताए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि शिक्षा ग्रहण करके शिष्य लौट रहे थे, तो शिक्षा ग्रहण करके जो शिष्य जो लौटते हैं उनको कौन से समापवर्तन, कौन से मतलब संस्कार द्वारा उनका किया जाता था? तो उनको हम क्या कह सकते हैं? समापवर्तन संस्कार द्वारा। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है उसको हम जानेंगे।
अब देखिए अगला पॉइंट हमारा ये आ गया। अब इसमें हम बात करें कि प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही होती थी। अब देखिए एक होती है हमारी प्रारंभिक शिक्षा, एक होती है हमारी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा, अब की अगर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो प्रारंभिक शिक्षा जिसको प्राइमरी शिक्षा बोलते हैं उसको वो 1 से 5 तक होती है। उच्च शिक्षा जो होती है वो 6 से 8 तक होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अलग 9, 10, 11, 12 वो अलग चीज हो जाएगा। तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी वो उस समय कहाँ पे होती थी, वो घर पर ही होती थी। उसको हम विद्या आरंभ जो कह सकते हैं, जो विद्या आरंभ होता था वो घर पर होती थी। और किस संस्कार द्वारा, विद्या आरंभ संस्कार द्वारा। ठीक है ना, अगर बात कर दी जाए कि प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार द्वारा होती थी तो वो उसका नाम क्या है, विद्या आरंभ संस्कार द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डायरेक्ट पूछ सकता है ये। ठीक है, तो विद्या आरंभ संस्कार के द्वारा घर पर ही शिक्षा होती थी। अगर हम बात करें उम्र की तो 5 वर्ष की उम्र में ये होता था। ठीक है, बच्चे जब 5 वर्ष के होते थे तो उनका विद्या आरंभ संस्कार द्वारा उनकी घर पर ही शिक्षा उनकी प्रारंभ करवा दी जाती थी, जिसमें कुल पुरोहित बालक को स्नान के बाद एक नवीन वस्त्र पहनाकर उसकी उंगलियां पकड़कर और चावल के दानों पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाया जाता था। ठीक है ना, उसके पश्चात कुल पुरोहितों को दक्षिणा आदि देकर विदा किया जाता था। अब इसमें समझते क्या है, कुल पुरोहित का मतलब बालक। कुल पुरोहित बालक क्या होते हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक था उसको क्या करवाते थे, पहले नहाते थे, नहलवाते थे, स्नान करवाने के बाद में उसको नए नए कपड़े पहनाते थे और उंगलियां पकड़ के, अब 5 साल का बच्चा है तो वो लिख तो पाएगा नहीं, तो उंगलियां, जो अध्यापक होता था वो उंगलियां पकड़ करके चावल के दानों पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाते थे। ठीक है ना, चावल के दाने पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाते थे। उसके पश्चात जो होते थे उनको दक्षिणा देकर उनको विदा किया जाता था। किनको, बच्चे को और जो गुरु थे उनको। ठीक है, उनके अभिभावक जो थे वो विदा करते थे दक्षिणा दे करके। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो उच्च शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल में उपनयन संस्कार के द्वारा होती थी। उच्च शिक्षा बताया मैंने 6 से 8 तक वाली शिक्षा वो कहाँ होती थी, गुरुकुल में होती थी। ठीक है ना, जो उच्च शिक्षा होती थी वो वहीं पे नदी के या जंगल के किनारे जो गुरुकुल होते थे वहीं पे जाके होती थी। किस संस्कार द्वारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनयन संस्कार द्वारा। ठीक है ना, तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट कि उच्च शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार द्वारा होती है, तो उसका नाम है उपनयन संस्कार द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब उपनयन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों उपनयन का मतलब होता है समीप ले जाना, यानी कि पास ले जाना है। ठीक है ना, तो उपनयन संस्कार में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं तो उनको भी हम जानेंगे। तो उपनयन का मतलब होता है समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना, गुरुकुल के समीप ले जाना। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब मैं बात करूं अगर अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि गुरुकुल में निवास करने वाले शिष्य को ब्रह्मचारी, ठीक है ना, गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे उनको क्या कहते थे, ब्रह्मचारी, कुलवासी या फिर अंतःवासी। ठीक है ना, अंतःवासी का ही दूसरा नाम क्या है, हिज, द्विज। यहाँ पे हिज नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा द्विज। ठीक है ना, द्विज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो गुरुकुल में निवास करने वाले जो बच्चे होते थे उनको ब्रह्मचारी, कुलवासी, अंतःवासी या तो फिर उसका अंतःवासी का दूसरा नाम क्या है, द्विज। ठीक है, इन नामों से उनको हम जानते थे। अब दोस्तों अगर बात करें कि शिष्य की अवधि कम से कम कितनी होती थी, 12 वर्ष। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिष्य की अवधि सबसे कम 12 वर्ष की थी, क्योंकि एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते थे। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, वो है 4 वेद। ठीक है, अब एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष का समय लगता था दोस्तों। ठीक है ना, एक वेद को पढ़ने में कितना वर्ष का समय लगता था, 12 वर्ष का समय। तो अगर 4 वेद हैं तो कितने वर्ष लगेंगे, 12 चौको 48। तो चारों वेदों को पढ़ने के लिए कितना वर्ष समय लगता था, तो वो है 48 वर्ष का समय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लेना। अब अगर मैं बात करूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये स्टार मैं इसको लगा देता हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली जो लाइन है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एग्जामों में प्रश्न पूछता है। जैसे DSSB एग्जाम हुए, सुपर टेट एग्जाम हुए, उसमें इस वाले पॉइंट से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है, आप देखिए, स्नातक जो है, जिसने एक वेद की शिक्षा ग्रहण की है उसको बोलते थे स्नातक। जिसने एक वेद की शिक्षा ग्रहण की है उसको बोलते थे स्नातक। जिसने 2 वेद की शिक्षा ग्रहण की है उसको बोलते थे वसु। जिसने 3 वेद की शिक्षा ग्रहण की है उसको बोलते थे रुद्र। और जिसने 4 वेद की शिक्षा ग्रहण की है उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे आदित्य। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि एक वेद ग्रहण करने वाले
एक वेद को ग्रहण करने वाले शिक्षार्थी क्या कहते थे, तो स्नातक। 2 वेद ग्रहण करने वाले विद्यार्थी क्या कहते थे, वसु। 3 वेदों का ज्ञाता जो होता था उसको क्या कहते थे, रुद्र। और 4 वेदों को जो ज्ञाता होता था उसको क्या कहते हैं, आदित्य। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है। तो स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य क्रमशः 1 से 4 वेद के उस समय ज्ञाता होते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अब देखिए उस समय जो शिक्षा थी वो कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। तो उस समय शिक्षा हमारी 2 प्रकार की थी। वो कौन कौन सी थी दोस्तों शिक्षा, एक होती है दोस्तों अपरा। अपरा का मतलब होता है सांसारिक शिष्य। ठीक है, अपरा का मतलब होते थे सांसारिक शिष्य और परा का मतलब होता था धार्मिक शिष्य। ठीक है ना, तो धार्मिक शिक्षा एक होती थी, यहाँ पे शिष्य नहीं हो जाएगा, यहाँ पे शिक्षा होगा। तो एक होती सांसारिक शिक्षा, एक होती धार्मिक शिक्षा, उसी को हम बोल सकते हैं अपरा। अपरा होती सांस्कारिक शिक्षा और परा होती धार्मिक शिक्षा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट की अगर बात करें तो शिष्य की समाप्ति, सॉरी यहाँ पे शिष्य नहीं होगा, शिक्षा होगा। तो शिक्षा की समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार। अब देखिए दोस्तों, जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती थी, गुरु जो होते थे वो विद्यार्थी को शिक्षा पूरी करवा देते थे, तो समाप्ति पर कौन सा संस्कार द्वारा होता था, समापवर्तन संस्कार द्वारा। ठीक है, समापवर्तन संस्कार द्वारा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो शिक्षा की समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार द्वारा होता था, जिसके द्वारा एक शिष्य अपने जब घर लौटता था, अब शिक्षा जब ग्रहण हो गई तो शिष्य अपने घर लौटता था, उस समय क्या होता था, इस संस्कार के द्वारा गुरुकुल से जा रहे शिष्य से दक्षिणा प्राप्त करता था। ठीक है ना, मतलब जो थे वहां जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेता था, वो जब अपने घर जाता था वापस शिक्षा ग्रहण करके, तो क्या करता था, अपने जो गुरु थे, अपने गुरुओं को वो कुछ ना कुछ दान में गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे। ठीक है, जब गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे तो जो गुरु होते थे वो क्या करते थे, उन बच्चों को कुछ ना कुछ लास्ट में एक सीख देते थे। अब वो सीख क्या क्या थे, वो 3 सीख दोस्तों, 3 नहीं है और भी सीख हो सकती है। तो जो सीख थे वो ये निम्न है। इसमें से एक पहली सीख क्या है कि खुद से अध्ययन करना। ये हमारी जो उस समय गुरु थे वो अपने शिक्षार्थियों को विदाई के समय ये कुछ पॉइंट बताते थे, कुछ शिक्षा देते थे कि खुद से अध्ययन करना, हमेशा ज्ञान का हमेशा सदुपयोग करना, यानी कि ज्ञान को कभी भी दुरुपयोग मत करना, ये भी शिक्षा देते थे। लास्ट पॉइंट बताते, सीख देते थे। ठीक है, और माता पिता की हमेशा सेवा करना। तो ये कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि विदाई के समय जो गुरु थे वो बच्चों को सीख देते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं बात करूं अगले उसके पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट, एक सेकंड, अगला पॉइंट दोस्तों हम बात करते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में कठोर अनुशासन था। अब देखिए उस समय जो शिक्षा होती थी, भाई बच्चे हैं शैतानी करेंगे, तो उस समय अनुशासन जो था वो कैसा था, कठोर था। लेकिन ये शिक्षा जो दंडा, मतलब जो ये अनुशासन था वो कठोर तो था, लेकिन ये दंडात्मक नहीं था, मतलब सजा नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं कि मारते थे खूब, उसको डंडों से मारते हो, मुर्गा बनाते हो, ये सब नहीं था आज की शिक्षा के तरीके। ठीक है, तो गुरुकुल में शिक्षा जो अनुशासन था वो बहुत कठोर था, लेकिन वो कैसा था, दंडात्मक नहीं था। विद्यार्थी प्रातः सुबह उठते थे, गुरुकुल की सफाई किया करते थे बच्चे, है ना। उस समय अनुशासन कैसा था कि सुबह जल्दी उठो, गुरुकुल जो थी अपने मतलब उस समय के जो गुरुकुल यानी कि विद्यालय जो थे उसकी साफ सफाई करना, और गुरु माता के हाथ में काम बटाना, जो कि साफ सफाई करना और खाना बनाना, ये गुरु माता वहाँ पे जो होती थी उनके कामों में हाथ बटाना, है ना। भिक्षाटन करना यानी कि भिक्षा मांगना, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करना, और झूठ ना बोलना, ठीक है, चोरी ना करना, और मेन इंपॉर्टेंट अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें जो थी उस समय के कठोर अनुशासन थे, है ना। कठोर अनुशासन उस समय क्या कहते, सुबह जल्दी उठो और साफ सफाई करो, गुरु माता जो थी उनकी मदद करो, भिक्षा मांगो, और कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करो, है ना, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, और मेन इंपॉर्टेंट अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, है ना। ये जो थे उस समय नियम का पालन करवाया जाता था कठोर दंडात्मक रूप में। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो आज की तरह जो उस समय लिखित शिक्षा नहीं थी, जैसे आजकल हम लोग पेन से रजिस्टर में या नोटबुक में सवाल लगाते तो लिखते थे, तो उस समय लिखित परीक्षा नहीं होती थी। परीक्षा जो देते थे आजकल लिखित देते हैं हम लोग,
तो उस समय जो परीक्षा होती थी वो लिखित नहीं होती थी, कैसी होती थी, वो होती थी मौखिक, ठीक है ना, और मौखिक होती थी। और अगली कक्षा में जाने का निर्णय जो होता था वो खुद किसका होता था, जैसे बच्चा ये वाले अगर क्लास अगर पास हो गया तो अगली शिक्षा में जाएगा, ये निर्णय कौन लेता था, वहां के गुरु जो होते थे, वो अगली कक्षा में जाने का जो निर्णय होता था वहां के गुरु का होता था, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस समय के जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो कौन कौन से थे भाई, पूरे देश में वैदिक कालीन शिक्षा अगर होती भी थी तो कुछ ना कुछ तो केंद्र होंगे ना, है ना। तो उस केंद्रों के नाम क्या है, जैसे कि मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, प्रयाग, काशी, कांची आदि जो थे वो वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करूं उस समय की जो शिक्षा होती थी, उस समय कौन सी शिक्षा विधियों को अपनाया जाता था। तो दोस्तों उस समय की जो शिक्षा विधि होती थी वो अनुकरण विधि द्वारा, अनुकरण का मतलब आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं कि अनुकरण का मतलब होता है दोहराना, ठीक है ना। तो उस समय की शिक्षा की जो विधियां थी वो अनुकरण विधि थी, मनन विधि यानी कि अपने मन में ही उसको दोहराना मनन विधि थी, रटंत विधि है ना, रटंत विधि उस समय की थी, और वाद विवाद विधि और करके सीखना और व्याख्यान विधि, ये कुछ प्रमुख विधियां हैं जो कि उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में प्रमुख विधियों के रूप में जाना जाता था। तो कौन कौन सी है दोस्तों, अनुकरण विधि, मनन विधि, रटंत विधि, वाद विवाद मतलब कि बातचीत करके वाद विवाद करके सीखना, और कुछ करके यानी कि सीखना, और व्याख्यान विधि, व्याख्या उसकी दी जाती थी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो करके सीखना मतलब क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, जैसा कि आजकल भी अपनाया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो उस समय भी ये करके बताया जाता था लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके बच्चों को सिखाया जाता था। व्याख्यान विधि उस समय प्रचलित थी, ठीक है ना। आदि जो थे उनका सहारा लिया जाता था किसमें, शिक्षण विधियों में, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो यह मुख्यतः अमनोवैज्ञानिक शिक्षण था, क्योंकि इसमें ज्यादातर विद्यार्थी कैसे रहते थे, निष्क्रिय रहते थे। अब सीधी सी बात है, जो रटंत विधि है, मनन विधि है, अनुकरण विधि है ना, और ये क्या नाम है, ये व्याख्यान विधि जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं तक ये जो है वो नेगेटिव है ना। हम सब ने सीटेट में या यूपी टेट में देखा होगा, मैंने अपने एक अपने जब सीटेट का एग्जाम दोस्तों इस बार हुआ था तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड मैंने बनाए थे। तो उसमें अनुकरण विधि, मनन विधि, रटंत विधि और व्याख्यान विधि ये सब क्या है, नेगेटिव टैग लाइन है ना। तो इसीलिए वहां पे क्या होता था, विद्यार्थी वहां पे निष्क्रिय रहते थे। हाँ, कुछ पॉइंट इसमें दिए हुए जैसे वाद विवाद विधि और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आगे अगर पॉइंट की दोस्तों बात करें तो दोस्तों आगे अगर पॉइंट की बात करें तो उस समय की जो स्त्री शिक्षा थी जो बहुत अच्छी तरीके से थी, मतलब उस समय स्त्री शिक्षा जो थी वो बेहतर थी। उसमें अगर मैं बात करूं कुछ विदुषी महिलाओं की, विदुषी मतलब होती है कि पढ़ी लिखी महिलाओं की, उस समय अगर मैं दोस्तों मैं बात करूं तो उस समय अपाला, गार्गी और घोसी और मांडवी, यहाँ शोषित नहीं है, घोसी होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे होगा घोसी, ठीक है, यहाँ पे होगा घोसी। तो अपाला, गार्गी, घोसी और मांडवी जैसी विदुषी महिलाएं उस समय वर्णन होता था, ठीक है, जो कि इस बात से उसकी पुष्टि भी करता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था, तो शिक्षा का सर्वोच्च, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पॉइंट लगा लीजिएगा आप लोग। तो शिक्षा का जो सर्वोच्च लक्ष्य था दोस्तों वो क्या था, मोक्ष की प्राप्ति। तो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था, लेकिन इसके अलावा जीविकोपार्जन मतलब जीवन को जीना, ठीक है ना, और सामाजिक कुशलता, भाईचारा, नैतिकता, ज्ञान या व्यवसाय भी था, ठीक है ना। तो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति, लेकिन इसके अलावा भी और भी क्या नाम है लक्ष्य थे, जैसे कि जीवन को जीना, सामाजिक कुशलता, भाईचारा और नैतिकता को सिखाया जाता था, और ज्ञान एवं व्यवसाय की शिक्षा भी उसका लक्ष्य का केंद्र था, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ हमारे वैदिक कालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब दोस्तों मैं इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया हूं दोस्तों, मैं उसको बताना चाहूंगा आपको, जो कि इसमें मैंने नहीं लिखा था, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा इस जगह पे। जैसे उस समय दोस्तों क्या होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, ये दोस्तों इसमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण की जो उम्र होती थी वो 6 से 8 वर्ष, क्षत्रिय की जो थी वो 10 वर्ष, और जो वैश्य की थी वो 11 से 12 वर्ष। इसमें अगर दोस्तों मैं बात करूं
तो ब्राह्मण को उस समय क्या नाम है, कौन से गायत्री मंत्र का ब्राह्मण जो होते थे कौन से क्या नाम है मंत्र का उच्चारण करते थे, तो वो है गायत्री मंत्र, ठीक है ना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। और जो क्षत्रिय होते थे वो किसका करते थे, त्रिंटुप का, किसका करते थे दोस्तों, त्रिंटुप, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिंटुप, ठीक है ना दोस्तों, तो ये त्रिंटुप का करते थे। और जो दोस्तों वैश्य होते थे, वैश्य, तो वो करते थे जगती मंत्र, किसका, जगती मंत्र, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, जगती मंत्र का उपयोग करते थे। अगर मैं दोस्तों और अगर बात करूं मैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में अगर बात करूं, तो ब्राह्मण जो उस समय ऊपरी जो वस्त्र पहनते थे, ब्राह्मण जो थे वो ऊपरी जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तो ब्राह्मण जो ऊपरी वस्त्र पहनते थे वो क्या पहनते थे, काले हिरण की खाल को पहनते थे, किसकी, काले हिरण की खाल को पहनते थे। और जो क्षत्रिय होते थे वो धब्बेदार हिरण की खाल को पहनते थे। और जो दोस्तों वैश्य होते थे वो बकरे की खाल को ग्रहण करते थे ऊपरी वस्त्र के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने दोस्तों पॉइंट लिए ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे समझ में आए होंगे। तो मैंने ये है क्योंकि दोस्तों मैंने चंद्रा से दोस्तों मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना जो लोग चंद्रा का कोर्स या कोई और भी कोई कोर्स ना परचेज किए हो, तो उनको मैं अपनी लैंग्वेज में उनको मैं समझाने की एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूं कि मैं अपने इस प्रयास में खरा उतरा हूँगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन चलने से पहले दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ में जो भी सुपर टेट या डी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।